हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, पिछली क्लास में आपने देखा कि रेलगाड़ी में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की और आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो गाइज़, आज नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे आने वाले अगले वाले टाइप में। तो गाइस, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, कहते हैं कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो गाइस, पिछली क्लास में आपने 9 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे बात करेंगे गाइस, और आशा करता हूं बहुत अच्छे से प्यार से समझ आ रहा होगा। कोशिश आपके लिए ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर तरीका आपको दी जाए। तो गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है गाइस, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म को, कोई एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो अलग अलग समय लेती है। तो ऐसे समय में हमें करना क्या होता है कि दोनों दूरियों को डिफरेंस निकालना होता है। हमें दोनों दूरियों का डिफरेंस निकालना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है बेटा, वो प्लेटफॉर्म पर एक खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो ये कोई व्यक्ति खड़ा है बेटा और व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। और यहां 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म बेटा, कितना? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, उसे पार करने में बेटा कितना ले रही है? 20 सेकंड। बात ठीक है बेटा। अब यहां व्यक्ति को पार करने में अलग समय है, प्लेटफॉर्म को पार करने में अलग समय है। अब यहां से हम क्या करें कि दोनों दूरियों को डिफरेंस कर लें, और दूरी जो है बेटा वो कितनी है? 264 मीटर। कितनी है बेटा? 264 मीटर। समय की बात करूं बेटा यहां, तो समय जो आया वो समय है आपका 12 सेकंड। कितना बेटा? 12 सेकंड। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि दूरी है, समय है, चाल निकाल लो। और चाल निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 264 बटे 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई बेटा। कितनी आ गई? 22 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास चाल है, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया बेटा आपको कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वहां से दूरी हम निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे कि मैंने कहा कि जो व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय है और गाड़ी की चाल है, तो गाड़ी की चाल गुणा व्यक्ति को पार करने वाला लिया गया समय, तो चाल गुणा समय दूरी होता है। तो मैंने कहा चाल हमारे पास 22 है और समय कितना है बेटा? 8 सेकंड। तो 22 अट्ठे 176 होते हैं बेटा। तो यहां से कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है बेटा? 176 मीटर। कितनी है बेटा? 176 मीटर। बड़े आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किया है। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो इससे आगे जल्दी से आप नोट कर ले इसको, फिर आगे चलते हैं हम। जल्दी करिए। हो गया सभी का? हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 की सुन लें। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने मीटर को? 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। देखो, अब यहां प्लेटफॉर्म है जिसे 96 मीटर का प्लेटफॉर्म है और उसे पार करने में 12 सेकंड ले ली, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल दोनों ज्ञात करनी है। और बेटा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, बहुत ही आसान तरीका, लेकिन दूरी मीटर में है। ऑप्शन दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैं ये कह दूं आपसे कि 96 मीटर का प्लेटफॉर्म है बेटा, उसे पार करने में 12 सेकंड ले लिए, तो मैंने कह दिया 12 सेकंड। ठीक है बेटा। फिर आगे मैंने कहा 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, उसे पार करने में 15 सेकंड ले लिए। कितने बेटा? 15 सेकंड। अब देखो, मैंने कहा दोनों दूरियों का डिफरेंस, अंतर निकाल लें बेटा। कितना आ गया? यहां 5, यहां 13 9, तो ये 45 आ गया बेटा।
कितना आ गया 45। यहां समय देखें तो समय कितना आ गया बेटा 3। तो यहां से चाल आ गई बेटा कि चाल बराबर दूरी बटे समय 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, एक तो ये आ गया। अब हम लंबाई निकालें तो 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म एक्स की गाड़ी बराबर चाल गुणा समय, समय है 12 सेकंड। ठीक है, तो 96 प्लस एक्स बराबर 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18। 96 को इधर घटाएंगे तो एक्स बराबर 84 मीटर। अब बेटा आपके पास लंबाई जो है वो कितनी होगी, लंबाई है 84 मीटर और चाल है 15 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास 84 मीटर दो ऑप्शन में है, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में देख लें तो 15 मीटर पर सेकंड को मैं यहां लिख दूं जरा कि 15 गुणा 18 बटे 5, तो 5 तिया 15 होते हैं, 18 तिया 54। तो चाल है बेटा वो 54 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये बात आपकी ठीक होगी कि 84 मीटर लंबी गाड़ी है तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है बेटा, चलो बात क्लियर हुई। फिर दोबारा समझो, 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 12 सेकंड में पार कर रही है, और यहां 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो यहां से दूरी का डिफरेंस बेटा 45, समय का डिफरेंस 3, तो यहां से चाल आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 15 मीटर पर सेकंड, और 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18 बटे 5 गुणा करी, तो यहां से 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया बेटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, एक्स की गाड़ी मान ली, तो दूरी जुड़ जाती है प्लेटफॉर्म की प्लस गाड़ी की, दोनों जुड़े दूरी को जोड़कर दूरी मान ली जाती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब जिसकी लंबाई ली उसका समय लेना होगा, अगर हमें इसकी लंबाई लेनी है तो इसका समय लेना होगा। ठीक है बेटा, तो चाल गुणा समय दोनों 180, 180 में 96 में हटा दो, 84 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो 84 मीटर लंबी गाड़ी तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। क्लियर यहां तक? चलो आगे चले, जल्दी से नोट कर ले। हो गया सभी का? क्लियर यहां तक सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा क्या कह रहा है। एक प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म एक दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा फिर वही बात समझो कि 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसे पार करने में 18 सेकंड ले रही है। कितना बेटा 18 सेकंड। और वहीं 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में बेटा कितना 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसे पार करने में 15 सेकंड ले रही है। बात ठीक है यहां तक? तो यहां से दूरी जो आ गई बेटा वो आ गई 42, डिफरेंस दूरी का, और यहां समय का डिफरेंस 3 आ गया। तो यहां से चाल आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। क्या आ गई बेटा 14 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। अब आगे समझो, उसने कहा रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो इसका समय और इसकी दूरी ले लो, या फिर इसका समय और इसकी दूरी। अब जिसका आपका मन करे उसमें देख लो। तो मैंने पहले इस पोर्शन से कराया, अब इस क्वेश्चन को इस पोर्शन से कर लेते हैं, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से मैं कहूं कि 14 गुणा 15 120 माइनस कर देना है। तो यहां से 14 गुणा 15 और बराबर 120 प्लस एक्स, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 21। अगर 210 को हम माइनस करें 120 में से, तो यहां से बेटा ये आ गई कितना x बराबर 90। तो यहां से जो दूरी आई वो आई 90 मीटर की लंबाई, और यही बात इसने पूछी थी हमसे, तो आंसर आ गया 90 मीटर। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितनी आ गई 90 मीटर। क्लियर बेटा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं अभी? चलो बहुत अच्छी बात। चलो आगे चलें फिर, जल्दी से नोट कर लें। अब कर ले सभी नोट बेटा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहो भाई। ठीक है, चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़े। फिर जल्दी से कमेंट कर भाई, जल्दी से अगर नोट कर लिया है तो कमेंट करें, फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। फिर कितना आ गया? वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि 320
मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब ये आपको बताना है कि चाल बतानी है बेटा। क्या बतानी है? चाल हमको बतानी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर बात करें हम कि 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता है एक की, चाल पता है 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, लेकिन समय पता है 16 सेकंड में पार करती है। तो अभी बताइए रेलगाड़ी की चाल हमें याद करनी है। तो बेटा एक बात बता रहा हूं कि जो रेलगाड़ी है वो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 320 मीटर, लेकिन सेकंड वाले की हमें नहीं पता। बात ठीक है। अब रेलगाड़ी 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, तो जो चाल है ये दूरी की बात कर रहे हैं बेटा हम दोनों बातें। अब मैं चाल की बात करूं तो चाल की बात के लिए एक का आया कितना, 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, लेकिन दूसरी गाड़ी की चाल हमें नहीं पता। तो चाल है दूसरी पहली गाड़ी की और ये सेकंड गाड़ी की, तो इसकी हमें नहीं पता कितनी है। चलो ये बात आ गई। अब समय देख लो, समय एक को 16 सेकंड दे रही है और दूसरे समय की बात करूं तो उसकी हमें भी तुलना नहीं पता। और हमसे क्या पूछिए? चाल। बात ठीक है बेटा, क्या पूछिए हमसे? चाल। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब दो रेलगाड़ी होंगी तो दोनों रेलगाड़ियों की अलग अलग लंबाई होगी और दोनों रेलगाड़ियों की अलग अलग चाल भी होगी, तब जाके समय निकलता है। कहने का मतलब दो रेलगाड़ियों में दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होती है, चाल होती है दोनों, तो चार चीज होगी और एक समय। मतलब यह कि इस कंडीशन में 5 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, 5 में से 4 वो बताए, एक हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां तो 1 और 2 ज्ञात करनी है, तो ऐसे समय में हम बिना देखे ये कह सकते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या है बेटा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। सिंपल सी बात हो जाएगी बिल्कुल एकदम, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, चलो तो हम ये लगा सकते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर बेटा? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे जल्दी से। आपकी बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई रेलगाड़ी चलती है तो बिना रुके वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। कितना बेटा? 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। यह बात इसने यहां लिख दी। ठीक है, लेकिन उसने कहा बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर वो बार बार गाड़ी रुकती है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि वो 80 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करती है। तो बेटा इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि 1 घंटे में जो डिफरेंस आया दूरी का वो 10 किलोमीटर का आया। ना रुकती तो कितना चलती? 90। या मैं कह दूं कि 1/9 हिस्सा 9 घंटे, या मिनट बना ले बेटा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 20/3 को हम बेटा ये कह सकते हैं आराम से कि 6 सही 2/3 मिनट, 6 मिनट 2 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 को हम कह सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। 6 मिनट 40 सेकंड, 2/3 जैसा है वो 40 सेकंड का होता है। कैसे कि अगर 2/3 को हम सेकंड बनाए तो फिर 60 की गुणा, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। तो सिंपल सी बात हुई बेटा कि 6 मिनट 40 सेकंड या 6 सही 2/3। तो आपका बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा कि बिना रुके औसत चाल 90 थी, रुक के चलने पर 80 हुई, तो इसका मतलब ये 6 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? जल्दी से नोट कर ले भाई। हो गया सभी का? आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने देखो। स्टेशन ए तथा बी से 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रम से, मतलब इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत मान कह दो या एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी या दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है ये हमको बताना है।
तो बेटा यहां से हमने कहा ये ए है और ये बी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें ये। लेकिन आप इतना जान लो कि ये रेलगाड़ी ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ये इसकी तरफ जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इस तरफ जा रही है। दूसरी गाड़ी बी जो है वो इस तरफ जा रही है और ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से बेटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब उसने कहा कि जब ये गाड़ी कहीं आपस में मिली थी तो ये बी वाली रेलगाड़ी इससे 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। तो आप ये समझ लो बेटा कि 120 किलोमीटर ज्यादा चली क्योंकि इसकी चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो दूरी और चाल, तो यहां से समय आ गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन दोनों रेलगाड़ियों का समय जो है वो कितने समय तक चली थी। तो हम ये कह सकते हैं ये 12 घंटे चली थी। कितना बेटा? 12 घंटे। अब दूसरी बात, उसने इनके बीच की दूरी पूछी थी, तो हम ये कहते हैं अगर 12 घंटे ये रेलगाड़ी चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पहली रेलगाड़ी 12 गुणा 50, हम ये कह सकते हैं बेटा 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर। सेकंड रेलगाड़ी अगर 12 घंटे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 12 छिंग 72, 720 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी। तो दोनों के बीच की जो दूरी थी बेटा वो 1320 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 1320 किलोमीटर है। आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, कितना हो गया बेटा? ए ऑप्शन राइट हो गया, 1320 किलोमीटर। क्लियर है तक सभी का? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात क्लियर हुई तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप नोट कर ले भाई। हो गया सभी का? क्लियर सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। देखो 27 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। बेटा ये 27 नहीं है, ये 127 मीटर है। 127 मीटर लंबी, देखो मैं यहां सही से लिख दूं इसको, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो बेटा ये हुआ एक दूसरे के विपरीत चलने वाली गाड़ी। तो विपरीत चलने में रेलगाड़ियों की चाल हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है बेटा, अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो रेलगाड़ी की चाल जुड़ जाती है और जब एक दिशा में रेलगाड़ी चलेगी तो चाल घट जाती है और दूरी हमेशा रेलगाड़ी की जुड़ती है। तो दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाल हमेशा विपरीत में जुड़ती है, एक दिशा में घटती है। यह बात ध्यान रखना बेटा। तो हम यह कह सकते हैं कि दूरी जो है वो आपकी होगी 127 प्लस 98 बराबर 225 मीटर। ठीक है बेटा। मैं बात करूं अगर इसकी चाल की, तो चाल विपरीत दिशा है तो चाल एक 35 है और दूसरी कितनी है बेटा? 55 है। तो 35 प्लस 55 तो बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18, 18 पंजे 90, यह आ गया बेटा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से समय निकालना होगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल, 225/25, 25 निम्मा 225, तो आंसर आ गया बेटा 9 सेकंड। आपका राइट आंसर कितना बेटा? 9 सेकंड। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 9 सेकंड। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 9 सेकंड। टाइम ठीक है, कितना आ गया? 9 सेकंड। क्लियर है तक? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अगर बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ जाती है, एक दिशा में चले तो चाल घट जाती है और रेलगाड़ी की दूरी हमेशा जुड़ती है। बस टाइप अभी जो मैंने कराया था कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, वहां दूरी को डिफरेंस होता है बेटा। बाकी रेलगाड़ी में कहीं भी कोई दूरी नहीं घटती, रेलगाड़ी में हमेशा दूरी जुड़ती है। क्लियर बेटा? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
दो रेलगाड़ियां जो क्रम से 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी हैं, क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। समांतर पटरियों पर एक दिशा में जा रही है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं एक दिशा की बात के लिए कि चाल घटेगी। क्या होगा बेटा? चाल घट जाएगी। एक दिशा की बात कर दी उसने और एक दिशा की बात करेगा तो चाल आप सबसे पहले घटा दो और दूरी हमेशा जोड़ दो। तो बेटा सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो दूरी है डिस्टेंस, तो मैं लिख दूं दूरी जो है वो कितनी है 200 और 150 है। तो 200 प्लस 150 तो कहने का मतलब 350 मीटर। कितनी बेटा? 350। अब क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर है और एक दिशा की बात कर रहा है तो चाल बेटा घट जाएगी। तो चाल घट के आ गई 45 माइनस 40 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18। तो मैं कहता हूं 25/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? 25/18 मीटर पर सेकंड। अब यहां से देखो कि समय बराबर दूरी बटे चाल 25/18 और बटे की संख्या कहां जाती है बेटा? ऊपर। 25 से अगर इसको काटें तो 25 का 25 25 चौका 100 तो 14 बार डिवाइड हुआ बेटा। 14 गुणा 18 हम कह सकते हैं कि 252 सेकंड। कितना बेटा? 252 सेकंड। क्लियर है? तो आपका 252 सेकंड डी ऑप्शन है, आप लगा सकते हो 252 सेकंड है। क्लियर है बेटा? यहां तक सिंपल तरीके समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड सर। बस चलो, आपका राइट आंसर हो गया 252 सेकंड। ठीक है, चलो इस आगे चलें बेटा। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। आगे चलें बेटा, अगले क्वेश्चन तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन सुने पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है बेटा, अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बेटा जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भाग रहा है। तो देखो अपनी ही दिशा में जा रहा है, तो मैंने कहा कि चाल गाड़ी की x है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर दूरी 125 बटे समय 10 सेकंड और बस यहीं से आप निकाल दो 18/5 में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो 5 से काटा 25 पंजे 125, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 निम 18, तो 9 पंजे 45। 45 ये आया x माइनस 5 बराबर 45 के, x माइनस 5 बराबर 45 के, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के। कितने बेटा? x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहां तक सभी का? चलो अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलें। अगले क्वेश्चन चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 19। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ा जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो बेटा एक बात बताइए, हमें व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो चाल जो हुई बेटा वो कितनी होगी? 45 माइनस 9। ठीक है, 45 माइनस 9 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि चाल है 36 किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बनाए तो यह 18 दूनी 36, या कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो दूरी 120 मीटर रेलगाड़ी की है और इंजन से आगे, तो जहां इंजन है मान लो ये रेलगाड़ी है बेटा, यहां से आगे 240, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 240 ये और 120 ये, तो टोटल दूरी होगी बेटा आपकी दूरी बराबर 240 प्लस 120 बराबर हम ये कह सकते हैं 360। कितना बेटा? 360 मीटर।
अब देखो 360 हो गया। अब उसने कहा रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करने में, तो समय बराबर टाइम बराबर कितना 360 बटे 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां से 0 से 0 आंसर आ गया 36 सेकंड। कितना बेटा 36 सेकंड। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना बेटा 36 सेकंड। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? चले आगे इससे जल्दी से नोट कर लें। अब चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? एक ही दिशा में जा रही है बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है कहीं ना कहीं, तो इसे पार करने में समय और होना चाहिए बेटा। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में एक रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? टाइम नहीं दे रखा बेटा इसमें, ठीक है? तो टाइम देख लेंगे। चलो अभी हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, इसमें टाइम नहीं है, टाइम बताता हूं फिर मैं आपको, ठीक है? चलो जरा अभी इस क्वेश्चन पर जाइए। देखो क्वेश्चन कर रहा है दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो बेटा यहां कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही, यहां व्यक्ति को पार कर रही है। तो ये कह दें हम कि जो चाल है वो 40 और 20 है और एक दिशा में जा रही है, क्योंकि एक दिशा की बात कर रहा है, ये रहा। तो यहां से हम ये कह दें कि चाल जो है वो 40 है और 20 है। तो 40 माइनस 20 बराबर 20 और 5 बटे 18, 2 नीम 18, 2 से 10 बार, तो 50 बटे 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो इतनी आगे, समय दे रखा है कि समय 5 सेकंड में पार कर रही है। कितने बेटा? 5 सेकंड में। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है बेटा, रेलगाड़ी की दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना? 5। तो 125 बटे 9। कितना बेटा? 125 बटे 9। तो देखो 9 एकम 105 पूरे 25 बेटा, 125 नहीं 5 पूरे 25 आएगा। ये 250 बटे 9 है। 9 दूनी 18, कितना बचा बेटा? 9 दूनी 18, 7, 9 सत्ते 63, 63 बच गया, तो 7 बटे 9, तो 27 सही 7 बटे 9 मीटर की आपकी रेलगाड़ी हो गई। ठीक है बेटा, आपका राइट आंसर हो गया 27 सही 7 बटे 9 मीटर। 27 सही 7 बटे 9 मीटर आपकी रेलगाड़ी इतनी लंबाई की हो गई। क्लियर है यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़े, फिर जल्दी से नोट कर ले भाई। हो गया सभी का? सभी का क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक सभी का क्लियर है बेटा? अगर सभी का क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करें बेटा कि सही आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। कितना आ गया? चलो जरा भाई तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन से में आ गया। क्वेश्चन 20 में आ जाओ जरा। क्वेश्चन 20 में ये था कि 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस रेलगाड़ी को पार कर रही बेटा 36 सेकंड में। कितने में? 36 सेकंड में। अब यहां से रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी बहुत आराम से। तो लंबाई जो दूरी है, दूरी अगर पहली रेलगाड़ी की x है तो दूसरी रेलगाड़ी की भी x होगी, तो यह आ गया 2x। और यहां से चाल जो है वो कितनी है बेटा? 46 माइनस 36, तो हम ये कहते हैं कि 10 मीटर पर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या 5 बटे 18 में कन्वर्ट कर दो, या 50 बटे 25 बटे 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और समय दे रखा है 36 सेकेंड। कितना बेटा? 36 सेकेंड। तो आपके सामने क्वेश्चन ये होगा। अब देखो दूरी ये रही, दूरी बराबर चाल 25 बटे 9 मीटर गुणा समय कितना बेटा? 36। तो 9 चौक 36, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो 25 दूनी 50। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी होगी? 50 मीटर।
प्रत्येक की। बात ठीक है भाई, प्रत्येक की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर। तो आपका राइट आंसर ए हो गया। कितना बेटा, राइट आंसर कितना हो गया ए। तो यहां से आपका आंसर आ गया, बस इतने बदलाव करना कि 36 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी को। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है 50 मीटर की आ गई। दोनों रेलगाड़ी 50-50 मीटर की हैं। बात ठीक है यहां तक। चलो आगे चले फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ जरा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो जरा कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो बेटा बहुत ही आसान तरीके से आप तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा कि 126 और 114, तो ये दूरी होगी, डिस्टेंस 126 और 114, तो कितना आ गया 240 मीटर। ठीक है, अब यहां देखिए अगर चाल हम, तो चाल क्या है, विपरीत दिशा है बेटा। तो विपरीत में मैंने आपको बताया था, विपरीत में चाल जुड़ जाती है। 30 और 42 हम कह सकते हैं कि 72, और 5/18 में कन्वर्ट करा तो 18 चौक 72, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से हम निकाल दें कि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 0 से 0 2 से काटा 12 सेकंड, 12 सेकंड। तो आपका राइट आंसर आ गया 12 सेकंड। क्लियर है, तो राइट आंसर कितना आ गया बेटा 12 सेकंड। जल्दी से नोट कर ले भाई, कितना आ गया 12 सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, जल्दी से नोट कर ले भाई। सिंपल, बस एक ही लाइन में आंसर आ जाता बेटा, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप क्वेश्चन को पहले देख लें, सभी में अगर है जैसे मात्रक है तो ठीक है, नहीं है तो कर लो, और इसके बाद सीधा एक लाइन में पूछता है क्वेश्चन, वो हम बता सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। ठीक है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो बेटा एक बात हो, जो दूरी है वो 58 + 8 हो जाएगी। तो बेटा 66, और 5/18 में कन्वर्ट कर दो। 6 तिया 18, 6 से काटा 11 बार, तो 11 पंजे 55/3 मीटर पर सेकेंड। मात्रक जैसे, अब देखो दूरी आपके सामने कितनी होगी, सॉरी चाल थी बेटा, ये चाल है, सॉरी चाल है, और उसने कहा 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये दूरी होगी, दूरी है 165 मीटर। ठीक है, तो अब समय बताना है हमें, समय बराबर दूरी 165 बटे दूरी बटे चाल 55 बटे की संख्या कहां जाएगी बेटा ऊपर। ठीक है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, हम कह सकते हैं कि 55 तिया 165 होते हैं। कितने होते हैं बेटा 55 तिया 165 होते हैं, बहुत आसान तरीके से 55 तिया 165 और 3 तिया 9 सेकंड। क्लियर बेटा, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा 9 सेकंड। क्लियर है, तो यहां सिंपल तरीका एकदम आ गया ना कि जहां विपरीत दिशा कहे वहां चाल को जोड़ दो, जहां एक दिशा की बात कहे वहां चाल घटा दो, दूरी हमेशा जुड़ती हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब तक कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करें जल्दी से, फिर आगे चलें। क्लियर है तक, वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा, मालगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी हैं। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, अगर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो हम ये कैसे हैं, दूरी कितनी है, तो जो दूरी है डिस्टेंस वो 500 + 500 बराबर 1000 हो गई, 1000 मीटर हो गई। आगे चलो, एक दूसरे के विपरीत 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बेटा विपरीत दिशा की बात, सॉरी विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो ये चाल है, स्पीड जो है वो 45 और 30 है, तो हम ये कहते हैं 45 + 30 बराबर 75 और 5/18 में कन्वर्ट कर दें, तो 3 से काट लो, 3 × 18, 3 से 25 बार, तो 25 पंजे 125/6,
125/6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितने समय में पार करेगी। टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, 125/6, और बटे के बटे की संख्या बेटा कहां जाती है, ऊपर। अब आप जानते हो कि 25 चौका 100 या 25 अट्ठे 200 होते हैं और 1 अट्ठे 8, तो 125 अट्ठे 1000 होते हैं बेटा, और 8 छिंग 48, तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 48 सेकेंड। कितना आ गया बेटा, 48 सेकेंड आ गया। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 48 सेकेंड। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 48 सेकेंड। क्लियर है तक सभी का? चलो जल्दी से नोट कर लें आप। यहां तक क्लियर सभी का? चलिए इससे आगे, अब तक कंप्लीट है यहां तक सबका? तो बेटा अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं बेटा। आगे देखो, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका हो गया। देखो उसने ये कहा हमसे कि 2 मिनट में पार कर रही है। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो आपके पास टाइम भी है और आपकी चाल भी है, तो चाल होगी बेटा आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूसरी गाड़ी की चाल बतानी है तो हमने कहा ये x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आपके पास देखो उसने कहा कि 2 मिनट में पार कर रही है, तो बेटा यहां जो टाइम है, जो समय है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 120 सेकंड, तो बात तो जब भी ठीक है ना। 2 मिनट को 120 सेकंड कह सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। और लंबाई जो है क्रम से वो 100 मीटर तथा 200 मीटर है। तो मैं दूरी कह दूं बेटा कि जो दूरी है वो 100 मीटर तथा 200 मीटर है। तो टोटल मिला के 300 मीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 300 मीटर। तो दूरी हमारे पास है, समय हमारे पास है, चाल निकालनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय 120 सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। बस 0 से 0 काटना, 5 छंग 30 काटना है, 6 दूनी 12 और 2 निम 18, और 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस x बराबर माइनस का 111, माइनस से माइनस खत्म। तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 111 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा? 111 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की स्पीड हो गई बेटा। तो आपका राइट आंसर हो गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है सभी का? तो गाइज आशा करता हूं बहुत अच्छे से क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई अब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रह रहा है तो बेटा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा फिर। ठीक है, तो आपको क्लास का टाइम है बेटा सुबह 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे आपका क्लास का टाइम है बेटा। तो बेटा सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, हर ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूं बेटा। बेटा वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।